जय भोलेनाथ। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। शिव भक्तों के लिए इस व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व है। मान्यता है जो भी भक्त इस दिन व्रत रखता है और पूरे विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही उस पर सदा ही महादेव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 12 दिसंबर की रात 10:26 से और इसका समापन होगा 13 दिसंबर को शाम 7:40 पर। उदय तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाएगा, इसीलिए यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 13 दिसंबर को शाम 5:26 से 7:40 तक। इस समय के दौरान भगवान शिव की पूजा करना विशेष फलदायी होगा। अब सुने शुक्र प्रदोष व्रत कथा। कथा के अनुसार एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। तीनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें से एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का बेटा और तीसरा था सेठ का बेटा। राजकुमार व ब्राह्मण के बेटे का विवाह हो चुका था और उनकी पत्नियां उनके साथ थीं। सेठ के बेटे का भी विवाह हो चुका था, लेकिन उसका गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों दोस्त आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण के बेटे ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ के बेटे ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को तुरंत लाने का निश्चय किया। सेठ का बेटा अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, शुक्र देवता भी डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं है, इसीलिए शुक्र का उदय होने दो, तब तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ के बेटे ने अपने माँ बाप की एक न मानी और अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार उन्होंने विवश होकर अपनी कन्या विदा कर दी। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। वे दोनों फिर आगे चलने लगे। तभी डाकुओं से उनकी मुलाकात हुई और वे सारा धन धान्य लूटकर उनसे ले गए। सेठ का बेटा अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपके बेटे के पास सिर्फ 3 दिन का समय है। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के बेटे को लगा, तो वो दौड़ा दौड़ा सेठ के बेटे को देखने को आया और उसने सेठ जी से कहा कि अपने बेटे और बहू को उसके घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका बेटा शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करके लाया है। यदि ये अपनी ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ जी को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और उसने अपने बेटा और बहू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचकर ही सेठ का बेटा ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने शेष जीवन बहुत ही सुखपूर्वक बिताया। हर हर महादेव।